हमारा शरीर ओनली हमारे नाक और मुंह से श्वास नहीं लगा, उसका जो पूरा हमारा बॉडी है, पूरा शरीर बाहर से श्वास लेता है। जैसे हमारे हेयर की स्किन भी श्वासोश्वास की प्रक्रिया करती है, पूरी बॉडी हमारी श्वासोश्वास की प्रक्रिया करती है। आज मैं गाइज आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर हम ऐसा सोचे कि हम अच्छा खाना खाएं हमारे शरीर के लिए, इंटरनल हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर अगर हम ध्यान दे सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट वाला खाना हमें खाना बहुत ही जरूरी है, तो क्यों ना हम ये भी सोचे कि हम बाहर से भी अपने शरीर को केमिकल मुक्त रखें। आज मैं आपको एक नेचुरल, एक हर्बल शैम्पू, प्राकृतिक शैम्पू के बारे में बात करती हूँ। अगर हम हमारे जो आयुर्वेद है, हमारे पास ऐसी नेचुरल चीज है कि जिससे हम अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, हम अपना हेयर अच्छे से धो सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे हेयर अच्छे रहे, हेयर फॉल ना हो, हेयर का ग्रोथ बना रहे और हेयर अच्छे से हम वॉश कर सके। कुदरत ने हमें ऐसी बहुत चीज दी है, तो उससे हम हेयर वॉश कर सकते हैं नेचुरली। तो उससे क्या हो जाता है कि हम केमिकल से बच सकते हैं। वो केमिकल जो हम लगा रहे हैं, जो हमारा हेयर वॉश कर रहे हैं, वो स्किन से हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, तो उससे भी कैंसर जैसे कई केस बढ़ रहे हैं। हम इंटरनली ऐसा सोचते हैं कि खराब खाना अंदर नहीं जाना चाहिए, तो हमारे बाहर से भी इस बॉडी पर हम केमिकल ना लगाए, वो भी सोचना पड़ता है। अगर मैं आज में ऐसे नेचुरल शैम्पू की बात करती हूँ कि आप अगर उससे वॉश करोगे अपना हेयर, तो मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आपके जो बाल है वो झड़ना 100% बंद हो जाएगी। लगातार आपको उस नेचुरल शैम्पू से अपने बाल धोने हैं। हाँ, आपने जो केमिकल, वो कहते हैं ना कि आज की ये भागदौड़ वाली फ्रेंड्स ये लाइफ है ना, उसने लोगों को ऐसा शॉर्टकट यूज करने में, वो कहते हैं ना कि उनकी वो ऐसा शॉर्टकट यूज करने का ऐसी टेव उन लोगों में आ गई है ना कि अब वो ऐसा, वो जो केमिकल वाला शैम्पू है वो हम इतना लेते हैं थोड़ा बॉटल में और ऐसे ऐसे करते हैं तो सारे बाल में झाग भर जाते हैं और हमें क्विक यूज कर लिया ऐसा संतोष हो जाता है। लेकिन ये नेचुरल एक ऐसी चीज है कि थोड़ा हमें वो लगाना पड़ता है, लेप टाइप थोड़ा बालों में मसाज करनी पड़ती है। और लोगों ने ये केमिकल वाला यूज कर लिया है, इसलिए उन लोगों को नेचुरल यूज करने में थोड़ी दिक्कतें भी आ सकती है शुरुआत में, लेकिन ये नेचुरल चीज है। लेकिन आप वो इजीली लगा सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो, वो सोचा है। लेकिन इसके जो हानिकारक, जो नुकसान हमारे शरीर में आता है, हमारे बालों में जो नुकसान होता है, हेयर फॉल हो रहा है, वो लॉन्ग टाइम वाला पीछे वाला सोचते नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि मेरा हेयर है वो इस केमिकल वाली दुनिया से मुक्त रहे और केमिकल से मेरा स्किन बचे। इसके लिए हमें नेचुरल शैम्पू का यूज करना है। वो मैं जो अपने घर पे जो शैम्पू बनाती हूँ, वो बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे सिकागाई होती है, रीठा होता है, आंवला होता है, जो जासूस के फूल होते हैं वो भी होते हैं, और जो हमारा दिवेल का ऑयल वो भी होता है, कोकोनट ऑयल होता है, और जो मेथी होती है उसका हम उसमें यूज करते हैं, चाय पत्ती यूज करते हैं, और विटामिन ई, ऐसे बहुत कुदरती जो चीज है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और उससे हमारे हेयर फॉल और हेयर सिल्की भी रहते हैं। उसे कई सारे हम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके उनको बनाते हैं, इसलिए हेयर फॉल एकदम झड़ना बंद हो जाते हैं। और उससे हमारे हेयर सिल्की भी रहती है, और हम केमिकल, जो नेचुरली जो केमिकल वाला जो हम शैम्पू लगाते हैं उससे बच भी सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लगातार इस चीज को यूज करेंगे ना, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपको वो केमिकल वाला शैम्पू यूज करने का पसंद ही नहीं आएगा। आपको जब संतोष तभी होगा कि जब आप वो नेचुरल शैम्पू यूज करोगे। लेकिन आप ऐसी जो 1-2 बार, महीना 2 महीना आपने लगा दिया ना, तो आपको एक ऐसी फीलिंग अपनी बालों में आएगी, ऐसी मजबूताई आएगी, हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। तो आपको वो केमिकल वाला शैम्पू लगाओ ही नहीं। आपको अगर वो नेचुरल शैम्पू आपके घर में नहीं है तो 2 दिन 3 दिन आप धोगे नहीं, लेकिन लगाओगे तो आपको ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि आपको नेचुरल शैम्पू ही यूज करोगे। इस शैम्पू में इतनी ताकत है गाइस, इसीलिए आप ये शैम्पू यूज करो। वो एक कहावत है ना कि हीरे की परख जवेरी को ही होती है। ऐसे ही नेचुरल चीज की जो ताकत है वर्सेस ये वो केमिकल वाला शैम्पू है, दोनों में कितना डिफरेंस है। एक से हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, और एक से क्या फायदा, कितना फायदा होता है, इसका जो सच्ची जानकारी है उसको ही पता है। वो आप केमिकल यूज करते हो, ना जाने उसमें केमिकल ही, टोटली केमिकल ही आता है वो शैम्पू बेस। और बहुत मैंने वो यूट्यूब पर वीडियोस भी देखा है कि लोग वो है ना नेचुरल शैम्पू बना रहे हैं, लेकिन उसमें डालते हैं क्या, बाद में वो शैम्पू बेस डालते हैं। अरे भाई, अगर हेयर वॉश हो जाते हैं अच्छे से, अच्छे तरीके से, तो आपको वो शैम्पू बेस डालने की क्यों जरूरत है। हमारे हमारे प्रकृति ने हमें इतनी चीजें दी है कि आप सब कुछ यूज कर सकते हो। बाल सिल्की बनाने के लिए, हेयर अच्छे से डैंड्रफ मिटाने के लिए, हेयर फॉल रुकने के लिए, तो हमें शैम्पू बेस डालने की क्या जरूरत है।
इसीलिए मैं जो शैम्पू बना रही हूँ उसमें कोई शैम्पू बेस कुछ भी नहीं रहता, कोई प्रिजर्वेटिव अंदर नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि आपको जब यूज करना है तब ये शैम्पू आप मंगवा दो और तब भी यूज करो। तो ये में प्रिजर्वेटिव डालने की कोई जरूरत है नहीं। तो मैं इस शैम्पू में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हाँ, ये शैम्पू आप एक महीना या फ्रीज में ही आपको रखना पड़ता है, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के लिए आप यूज कर सकते हो। तो प्रिजर्वेटिव डालने की कोई कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम इस केमिकल का क्यों यूज करें गाइस। तो ये शैम्पू 100% नेचुरली है। अगर इसीलिए जिसको हीरे की परख है उसको ही इस शैम्पू के फायदे के बारे में पता होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस केमिकल वाली दुनिया से आपके हेयर को बचाएं। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि आप अपने पूरे जो शरीर में साबुन वगैरह लगाते हो उसमें भी हम धीरे धीरे, मैं इसका भी आगे कि हम नहाने में जो हम केमिकल वाला साबुन यूज करते हैं इसके बजाय कुछ दूसरा नेचुरल यूज करें, वो भी हम आगे उसका भी कुछ करेंगे। और हाल में बस हम इतना ही कि हम केमिकल वाला शैम्पू अपने बालों में ना यूज करें, इससे हम बचे, इसके बजाय हम दूसरा यूज करें। ये सब कुछ जो आज जो मेरे ख्याल से जो हेयर फॉल होने की जो समस्या है वो आम हो गई है। इसका कारण लगातार 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 अपने बालों में ये केमिकल वाले शैम्पू आप यूज कर रहे हो। जितना महंगा शैम्पू जो केमिकल वाला, उतना ही महंगे आपको नुकसान भी होगा।